क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में ही नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप वैलिडिटी को पहले ही भविष्यवाणी कर सके कि इसकी वैलिडिटी इतनी परसेंटेज होगी इस टेस्ट की। When criterion measures are obtained at a time after the test, किसी भी टेस्ट के बाद में अगर आपको क्राइटेरिया मिल रहा है अपने मेजरमेंट का, आपके टेस्ट का, तो इसे कहेंगे प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। एग्जाम्पल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी प्रिडिक्टिव लगा वैलिडिटी यूज़ करते हैं, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड ऑक्यूपेशनल टेस्ट, इन दोनों ही टेस्ट के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि जो बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है या किसी ऑक्यूपेशनल स्पेसिफिक सर्विस के लिए, कोई प्रोफेशन के लिए वो टेस्ट दे रहा है, तो वो एलिजिबल भी होगा कि नहीं होगा। नाउ थर्ड इज़ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। ये दो तरीके की वैलिडिटी वापस डिवाइडेड हो जाती है, ये कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कॉम्प्लेक्स देन अदर फॉर्म ऑफ वैलिडिटी, दूसरे तरीके की वैलिडिटी से ये ज़्यादा कठिन है। इन 2007 वाइट एंड MC बर्ने डिफाइन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए टेस्ट, यानी कि किसी भी परीक्षण की ये खुद की संपदा या संपत्ति के रूप में मानी जाती है। दैट द एक्चुअली मेजर द कंस्ट्रक्ट दे आर डिज़ाइन टू मेजर। कहने का मतलब ये है कि किसी भी डिज़ाइन के लिए आपने जो वास्तव में मेज़रमेंट रखे हैं उसी का मापन आप कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के द्वारा करते हैं। There are several ways to determine a test for constructive validity। बहुत सारे टेस्ट हैं जो कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी के द्वारा प्रूव किए जाते हैं। फर्स्ट इज ए टेस्ट शुड एक्चुअली मेजर थियोरेटिकली कंस्ट्रक्ट नॉट समथिंग एल्स। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ए टेस्ट ऑफ लीडरशिप एबिलिटी शुड नॉट एक्चुअली टेस्ट एक्स्ट्रावर्जन, यानी कि जो परीक्षण आपने जिस क्वालिटी के लिए बनाया है आप सिर्फ उसी का ही मेज़रमेंट करें। जैसे लीडरशिप एबिलिटी का टेस्ट से आप किसी व्यक्ति के एक्स्ट्रा वर्जन होने का टेस्ट नहीं लगा सकते हैं। सेकंड है a test that has construct validity should measure what it intended to measure but not measure theoretically unrelated construct. For example, a test of musical aptitude should not require too much reading ability. यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर आपने टेस्ट जिसके लिए बनाया है या जिसे करना है आप उसी पर ध्यान दें, किसी और के ऊपर नहीं। जैसे कि आपको म्यूज़िकल एप्टीट्यूड किसी बच्चे में है या नहीं है, इसके लिए आप रीडिंग एबिलिटी का टेस्ट नहीं लगाएंगे। नाउ द थर्ड इज यूजफुल। A test should prove useful in predicting result related to the theoretically concept it is measuring। यानी एक सही टेस्ट वो होगा जो ये भविष्यवाणी कर सके कि जिस टेस्ट की व्याख्या आप उस कॉन्सेप्ट के द्वारा बता रहे हैं आप उसे ही नाप रहे हों। नाउ नेक्स्ट जो डिवाइडेशन है इस टेस्ट का कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का, वो फर्स्ट है कन्वर्जेंट वैलिडिटी। द एक्सटेंट टू विच ए मेजर इज कोरिलेटेड विद अदर मेजर, यानी कि एक ही किसी टेस्ट का मेजरमेंट दूसरे टेस्ट के साथ कितना कोरिलेटेड करता है। सेकंड इज डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। द टेस्ट टू विच ए मेजर द ऑपरेशनलाइजेशन is not correlated with other operationalization। डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी का मतलब है कि किसी एक टेस्ट का कोरिलेशन किसी दूसरे टेस्ट के कोरिलेशन से कोरिलेटेड नहीं करता है। नाउ फोर्थ इज फेस वैलिडिटी। रेफर व्हाट अपीयर टू मेजर सुपरफिशियली, यानी कि फेस वैलिडिटी का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को ऊपरी सतह से जांच परख के ही बता दें कि इसकी वैलिडिटी इतनी % बैठती है। डिपेंड जजमेंट ऑफ द रिसर्चर, ये डिपेंड करता है कि जो
रिसर्चर या आविष्कारक या जो रिसर्च कर रहा है उस टेस्ट का, उसका खुद का जजमेंट कैसा है। ईच क्वेश्चन स्क्रिप्टिनाइज एंड मॉडिफाई अंटिल द रिसर्चर इज सेटिस्फाई। हर एक क्वेश्चन को वो अपने तौर तरीके से काट छाट करके जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाता, उसको चेंज करता रहता है। फेस वैलिडिटी बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ रिसर्चर, यानी कि रिसर्चर के ओपिनियन के ऊपर फेस वैलिडिटी डिपेंड करती है कि वो उस टेस्ट के लिए क्या विचार रखता है।